नेक्स्ट कंसेप्ट इज nth टर्म ऑफ एन एपी. जब मैं nth टर्म ऑफ एन एपी की बात करता हूं, लेट अस अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल. सपोज मेरा फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म इज 5, फोर्थ टर्म इज यू कैन से इट एज 7, फिफ्थ टर्म इज 9 एंड सो ऑन. अच्छा, इस प्रोग्रेशन में, टू बी मोर प्रिसाइज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, इफ आई वांट टू फाइंड से 20th टर्म मतलब 20th पोजीशन पे वो नंबर क्या होगा, करेक्ट. सो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला विच इज रिटन ओवर हियर. T of n is equals to a plus n minus 1 into d, right, where a is your first term and d is your common difference, right. Okay, now let us find 20th term. अच्छा, 20th टर्म के लिए with the help of this formula, my first term is 1 plus n minus 1, मतलब 20th term is my n, 20 minus 1, okay, difference is 3 minus 1, right, जो 2 है, so we are writing 2 over here. So 1 plus 20 minus 1 gives me 19 into 2. अच्छा, 19 into 2 so 38 देता है, ठीक है ना. So 38 plus 1 39. So at 20th position, 20th position पे, जैसे ये मेरा फर्स्ट पोजीशन है, इसको मैं T1 बोलता हूँ, ये मेरा सेकेंड पोजीशन है T2, दिस इज माय थर्ड पोजीशन T3, दिस इज माय T4, दिस इज माय T5. वैसे मेरे 20th पोजीशन पे my number will be 39. So with this formula, students, with this formula we are going to find nth term of an AP. ठीक है, with the help of this formula you can find कौन से भी पोजीशन पे वो नंबर क्या होगा या वो टर्म पे उसकी वैल्यू क्या होगी. ठीक है. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला स्टूडेंट्स, let us move on to my next practice set, that is practice set 3.2. Let us see what the first question says, that decide whether the following sequence is an AP. अच्छा, उन लोग ने पूछा है कि ये सीक्वेंस जो दिया है वो AP है या नहीं. इफ सो देन फाइंड इट 20th टर्म, ओके, फॉर द प्रोग्रेशन. नाउ सबसे पहला स्टेप, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन AP. कोई भी सीक्वेंस को AP प्रूव करने के लिए तो टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए. लेट अस चेक दैट. सी माय फर्स्ट टर्म जो A है वो -12 है, सेकेंड टर्म दे हैव गिवन एज -5, third term they have given as 2, fourth term then they have given as 9, and so on and so on. Now to check whether it is an AP, सबसे पहला स्टेप कॉमन डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा, राइट. T2 minus T1, that is -5 minus of -12, right, which is -5 plus 12. Okay, -5 plus 12 gives me students 7, right. अच्छा, मेरे को AP ढूंढना है, तो T3 माइनस T2 भी अगर 7 आया, इट मीन्स दैट कि ये जो सीक्वेंस है वो AP है. नाउ दिस इज 2 माइनस ऑफ -5, so it gives me 2 plus 5, which is equals to 7. Okay, so from here can I say T2 minus T1 is equals to T3 minus T2. Okay, the given sequence is an AP. Let me write it over here. The given sequence AP है, करेक्ट. अच्छा, ये AP मिल गया, फिर क्या चाहिए मेरे को, 20th टर्म चाहिए. अच्छा, अगर सीक्वेंस मेरा AP है, एज वी ऑल नो अवर TN का फॉर्मूला, TN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D, राइट. ओके, सो 20th टर्म चाहिए, तो n की जगह पे 20, वेयर A इज -12, ठीक है. सो -12 plus 20 minus 1 into D. D is 7, right? So it gives me -12 plus 19 into 7, correct? Okay, so this gives me -12 plus, okay, 7 9s are 63, carry 6, 7 1s are 7, 7 plus 6 कितना होता है students? Yes, 13. So 133 minus 12. 133 minus 12 करेंगे, so it comes out to be 121, right? So 20th पोजीशन पे इस सीक्वेंस की वैल्यू 121 होगी, करेक्ट. आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस सम. लेट अस मूव ऑन टू माय नेक्स्ट सम. व्हाट दे हैव सेड,
फाइंड इट 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। अच्छा, यहाँ पे मेरे को यू नो स्टूडेंट्स एपी प्रूव नहीं करना है, यहाँ पे ऑलरेडी एपी दिया हुआ है, ठीक है। सो इन लोग का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, करेक्ट। सो यहाँ पे ए मेरा 9 है and difference is 4 minus 9 which gives me minus 5. So this is my common difference and this is my first term. Now they have asked 27th term. As we all know Tn का formula, ठीक है, Tn का formula क्या है स्टूडेंट्स, कम ऑन, Tn is equals to a plus n minus 1d। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कम्स फॉर 2 मार्क्स, ठीक है ना, जिसमें ये फॉर्मूला 1 मार्क कंसिडर करता है, ठीक है, एंड 1 मार्क इज फॉर सॉल्विंग। नाउ T27 इज A is 9 plus 27 minus 1 into D is minus 5, correct है? Okay, so 9 plus 27 minus 1 gives me 26 into minus 5। अच्छा, 9 प्लस माइनस माइनस होने वाला है, 6 5 ज़ा 30, कैरी 3, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 3, सो 13 होता है। ओके, सो दिस गिव्स मी माइनस 121। सो 27th पोजिशन पे मेरी वैल्यू माइनस 121 होगी, करेक्ट। दिस फॉर्मूला टेक्स 1 मार्क if it comes for 2 marks and this solving takes 1 mark. This is what the bifurcation is given and this question has come one of the boards exam, ठीक है। सो आप लोग के लिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड साथ ही साथ बहुत इजी भी है। इफ यू आर अवेयर अबाउट दिस फॉर्मूला स्टूडेंट्स, तो सॉल्विंग तो बहुत इजी है, राइट। चलो, लेट अस मूव ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, if 11th term and 21st term of an AP are 16 and 29 respectively। okay, 11th term and 21st term, ओके, कैन आई से मेरा 11th टर्म वो लोग ने 16 दिया है एंड 21st टर्म दे हैव गिवन एज 29, ठीक है। 11th टर्म दे हैव गिवन एज 16, यूज माय Tn का फॉर्मूला ओवर हियर फॉर दिस 11th टर्म। कैन आई से T11 इज इक्वल्स टू a plus 11 minus 1 into d, because we are not aware about the first term and common difference, so I'll keep my first term as a and common difference as d, ठीक है। एंड यहाँ पे ये a प्लस 10d हो जाएगा, करेक्ट। तो T11 इज 16 इज इक्वल टू a प्लस 10d। आई मीन ये जो मेरा इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ। सिमिलरली ये T21 इज इक्वल टू 21 दिया है ना, तो T21 इज इक्वल टू a plus 21 minus 1 into d, right? So this is a plus 20d, T21 is given as 29। अच्छा, ये जो इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ। फ्रॉम दिस टू इक्वेशन स्टूडेंट्स मुझे क्या मिलेगा, ए एंड डी मिलेगा, राइट। अच्छा, वो जो ए एंड डी मिलेगा देन आई विल यूज दैट ओवर हियर टू फाइंड 41st टर्म, ठीक है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो दिस इज एज गुड एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टूडेंट्स। याद करो हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो चैप्टर था, ठीक है। क्लियरली आई कैन सी दैट कि ये जो ए के कोएफिशिएंट सेम है, करेक्ट। सो वी कैन स्ट्रेट अवे subtract these two equations, right, because even signs are same। so let us subtract that। a plus 20d is equals to 29, correct। a plus 10d is equals to 16। if I'll subtract these two equation, signs change हो जाएगी, minus minus, okay, 20 minus 10 gives me 10d is equals to 29 minus 16 which gives me 13, right। okay, so यहाँ पे मेरे को d is equals to 13 upon 10 मिल गया। okay, now what I'll do is I'll take this d is equals to 13 upon 10 and I'll substitute in any of the equations, ठीक है। मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूँ, substituting d is equals to 13 upon 10 in equation number 1, ठीक है। sorry, it is equation number 1। so this gives me 16 is equals to a plus
10 into d क्या है स्टूडेंट्स? यस 13/10. नाउ कैन आई से ये 10 कैंसिल हो जाएगा राइट. सो यहाँ से मेरे को a क्या मिल गया? a इज इक्वल्स टू 16 माइनस 13 विच गिव्स मी 3. Okay, students. Now we have found A and D. Now I'll utilize this A and D to find T41. चलो. So therefore, can I say T41? Use Tn वाला formula. क्या है? A plus 40 into D. Correct? Because n मेरा 41 है. Correct? And my formula is Tn is equal to A plus n minus 1 D. तो 41 minus 1 gives me 40. ओके ए मेरा 3 है प्लस 40 इंटू डी इज 13/10. करेक्ट. दिस इज 10 ones are 10 fours are. So from here I've got T41 is equals to 3 plus 4 into 13. Students 4 into 13 gives me 26 into 2 तो 52 हो जाएगा. करेक्ट. बिकॉज 13 fours are 52 मिलता है. 52 plus 3 gives me 55. So here is my 41st term. Okay. This question comes for 3 marks, students. Okay. Now, as we are done with my sum number 3, let us move ahead. Find how many 3 digits numbers, natural numbers are divisible by 5. ठीक है. एक तो natural number चाहिए and divisible by 5 चाहिए. 3 digits number जो divisible by 5 हो. Okay. Now, when I'm saying about divisible by 5, students, unit place पे या तो 0 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए. Then only I can say that that number is divisible by 5. Okay. Can I say मेरा first number 100 होगा? सोच के देखो. See, first of all, it is 3 digit number. Secondly, it is divisible by 5. Correct? उसके बाद next number 105 होगा. Sure? See, this is 105. Then 110, फिर 115 एंड सो ऑन. ओके. 3 डिजिट्स नंबर बोला है तो मेरा लास्ट नंबर क्या होगा? कैन आई से 995 होगा. करेक्ट. ये जो 995 है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है. 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर है. सेकेंडली इट इज डिविजिबल बाय 5. करेक्ट. ओके. फाइंड हाउ मेनी टर्म्स बोला है. हाउ मेनी मीन्स कैन आई से कितने नंबर्स. ऐसे ये 1 2 3 4 है. ऐसे ये लास्ट सेलेक्ट कितने नंबर्स है. ओके. कितने नंबर्स है वो नहीं पता है, बट ये पता है कि लास्ट नंबर क्या है. मीन्स आई नो दैट दिस लास्ट नंबर इज योर Tn. करेक्ट. आई हैव टू फाइंड दिस पोजिशन. मीन्स मुझे n ढूंढना है. करेक्ट स्टूडेंट्स. ओके. नाउ लेट अस स्टार्ट विद अवर सम. मेरा फर्स्ट टर्म 100 है. Say this. Correct. And if you'll observe the sequence carefully, students, ये ना AP में है. See, next term minus the previous term I'm getting D as 5. Third term minus second term I'm getting as 5. So D is 5 over here. Because 105 minus 100 करेंगे तो 5 मिल जाएगा. Okay. As we all know, Tn का formula क्या है? Tn is equals to A plus n minus 1 into D. Right? Okay. Now nth position पे मेरा नंबर क्या है? 995. ठीक है. Which is equals to A is given as 100 plus n minus 1 into D what we have got it as 5. अच्छा, next step है ना students, bracket open कर दो. So 100 plus 5n minus 5 and यहाँ पे 995. Okay. ये minus 5 है, उसको left hand side पे भेज दो. Even that 100 on the left hand side. So what I'll get over here is 995 minus 5 plus 5 हो जाएगा and 100 है वो subtract हो जाएगा which is equals to 5n. Okay. Now 995 plus 5 gives me 1000 minus 100. ठीक है. 1000 में से 100 गया तो 900 बचता है which is equals to 5n. करेक्ट. अच्छा, यहां से मेरे को n की वैल्यू मिल जाएगी. n is equals to 900/5 which is 5 ones are 5 180s are. ओके. सो मेरे 180th पोजीशन पे मेरा सॉरी 180th पोजीशन पे मेरा लास्ट टर्म है दैट इज 995. करेक्ट. सो हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर देयर? इन ऑल 183 डिजिट्स नंबर्स आर देयर. ओके. नोट स्टूडेंट, मेक अ नोट फॉर दिस सम, especially for n. N will always belongs to natural number.
स्टूडेंट्स ये जो n है ना वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर आपको नेचुरल नंबर एज अ आंसर नहीं आता ना, दैट मीन्स यू आर रॉन्ग। ये जो n की वैल्यू है ना कभी फ्रैक्शंस में नहीं आएगी, ना ही कभी नेगेटिव आएगी, ठीक है। सो n विल ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर, ठीक है। इट कैन बी 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी तक, बट n कैन नॉट बी fractions. So n precisely will be natural numbers, ठीक है। Now let us move on to my last sum of this particular practice set. क्या दिया है? In an AP the 17th term is 7 more than its 10th term. Guys थोड़ा ध्यान से स्ट्रेस डालो। और क्या पूछा? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मीन्स डी पूछा है, नो प्रॉब्लम। 17th term, okay, 17th term is मतलब equals to 7 more means plus 7, then its 10th term means T10. So this is what they have given, ठीक है, okay, no problem. 17th term, okay, can I say 17th term means it is as good as Tn का formula. So a plus 17 minus 1 into d करेंगे, श्योर। एंड 10th टर्म में a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी करेंगे प्लस 7। सी स्टूडेंट्स मैंने ये टी एन का फॉर्मूला यूज किया है फॉर 17 T17, यहाँ पे टी एन का फॉर्मूला यूज किया है फॉर दिस T10। ओके लेट अस ओपन दिस। a प्लस 17 माइनस 1 गिव्स मी 16d, ओके। a प्लस 9d प्लस 7 मिल जाएगा मेरे को यहाँ, ठीक है, ओके। नाउ a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 9d, दोनों के पास a है तो a गेट्स कैंसल्ड, प्लस 9d है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओ तो 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7 मिलेगा। 16 माइनस 9 गिव्स मी 7, करेक्ट। 7d इज इक्वल टू 7, सो यहाँ से d इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। एंड दिस इज व्हाट दे हैव एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कम्स फॉर 2 मार्क्स स्टूडेंट्स, सो मेक अ नोट ऑफ दिस, ठीक है। Okay students, next concept is sum of first n terms of an AP. Now sum of first n terms का मतलब क्या है students? Let us understand this briefly with one example. मैं एक example लेता हूँ यहाँ पे, से 2 4 6 8 10 and so on, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे AP लिया है। Can I say my first term, this is my first term as 2, करेक्ट। अच्छा अब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का मतलब ये होता है कि सपोज सम ऑफ फर्स्ट टर्म की मैं जब बात करता हूं तो T1 इज इक्वल्स टू 2। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स की बात करता हूं तब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, तो 2 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 6। फिर सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स की बात कर रहा हूं, इट मीन्स दैट फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, ठीक है। सो T1 प्लस T2 प्लस T3, so it gives me 2 plus 4 plus 6, okay, which is equals to 12। फिर मैं बोलता हूँ sum of first four terms, sum of first four terms it means T1 plus T2 plus T3 plus T4, correct। so T3 plus T4, so T1 plus T2 plus T3 12 मिल गया, प्लस फोर्थ टर्म मेरा 8 है, okay, which is equals to 20। so like that we can find sum of n terms। अच्छा let us take one example, if I want to find कि sum of first 10 terms, अगर मेरे को sum of first 10 terms बोला है स्टूडेंट्स तो मैं 10 तक लेके नहीं जाऊंगा, I'll use this formula, ठीक है। see how, मैंने क्या बोला, sum of first 10 terms, so S10 मेरे को ढूंढना है, ठीक है। so S10 is equals to n by 2, n over here is 10 upon 2 2a, a मीन्स मेरा फर्स्ट टर्म जो 2 है, करेक्ट। सो 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, डी मेरा कॉमन डिफरेंस है, 4 माइनस 2 गिव्स मी 2, ठीक है, ओके। सो दिस इज 2 1s are 2 5s are, करेक्ट। सो 5 इंटू 2 2s are 4 प्लस 9 इंटू 2, सो आता है 5 इंटू 4 प्लस 18,
which gives me 5 into 22, right? And 22 5s are 5 2s are 10 carry 1, 5 2s are 10 carry 1, 110. So sum of first 10 terms means जैसे 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12 ऐसे 10th टर्म तक जाएंगे ना, तो उन सबका एडिशन 110 मिलेगा. ठीक है. आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला. अच्छा, ये फॉर्मूला तब यूज करना है व्हेन यू आर अवेयर अबाउट फर्स्ट टर्म एंड यू आर अवेयर अबाउट द लास्ट टर्म. ठीक है, उन दोनों का एडिशन. ठीक है, एंड दिस इज n by 2. n मतलब उसका पोजिशन. Okay, students. Now, with the help of this, let us move on to my practice set, that is practice set 3.3. In that, the very first sum, what they have said is, find the sum of first 123 even natural numbers. Students, ये even बहुत से students भूल जाते हैं, ठीक है? So, when I'm saying about first 123 even numbers, can I say मेरा first number 2 है? करेक्ट. सेकेंड नंबर 4 होगा, थर्ड नंबर 6, 8 एंड सो ऑन. ठीक है. ओके, आई नो दैट कि मेरा लास्ट पोजिशन इज 123 मीन्स आई एम अवेयर अबाउट n, बट आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट नंबर. ये नंबर क्या है वो मुझे नहीं पता. ठीक है. ओके, चलो. सो लेट अस फाइंड दैट. कैन आई से Sn का फॉर्मूला इज n by 2 2a plus n minus 1 d. ओके, इसमें से मेरे पास a है, करेक्ट, एंड आई ऑल्सो हैव d. d इज 4 minus 2 gives me 2. ठीक है. चलो, लेट अस गो अहेड विद दिस. s of 123 is equals to 123, that is n upon 2. 2 times a मेरा क्या है, 2 है, राइट. सो 2a plus 123 minus 1 into डिफरेंस कितना है, 2 है. ओके, सो ये 123 अपॉन 2 हो जाएगा. दिस इज 2 2s are 4 प्लस 123 माइनस 1 गिव्स मी 122 एंड 122 इंटू 2 करेंगे तो मेरे को मिलेगा 244. ओके, सो दिस गिव्स मी 123 अपॉन 2 इंटू 244 प्लस 4 गिव्स मी 248. चलो, 248, this gives me 124. So 123 into 124 gives me as 123. So 123 into 124, which comes out to be a very huge number, and that number is, okay, that number is 15252. ठीक है. This sum of 123 terms. Let us move on to my next sum. क्या दिया है? Find the sum of all even numbers between 1 and 350. Okay, मेरे को sum of even numbers ढूंढने हैं जो 1 और 350 के बीच में है. Okay, no problem. Okay, can I say मेरा जो sequence है वो start होगा 2 से, because 1 और 350 के बीच में बोला है, right? So 2 4 6 8 and so on, and मेरा last number 350 होगा. ठीक है. सो दिस इज द सीक्वेंस व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, करेक्ट. ओके, कैन आई से मेरा फर्स्ट टर्म 2 है, मेरा डिफरेंस 4 minus 2 2 है, राइट. सो दिस इज माई डिफरेंस एंड दिस इज माई फर्स्ट टर्म. ओके, इफ यू ऑब्जर्व दिस स्टूडेंट केयरफुली, 350 इज माई लास्ट टर्म. लास्ट टर्म का पोजिशन पता है, नहीं पता है. सो वी आर सेइंग दिस एज Tn. सबसे पहले पोजिशन ढूंढते हैं कि उसका पोजिशन क्या है, करेक्ट. Can I say Tn is equals to a plus n minus 1 into d, right? Okay, so this is nothing but a मेरा 2 है plus n minus 1, n तो ढूंढना है, minus 1 into difference is 2, and as we all know Tn is 350. चलो, so this is 350. So 2 plus, open this bracket, 2n minus 2 हो जाएगा, which is equals to 350. So minus 2 plus 2 gets cancelled. So n is 350 upon 2. So this comes out to be 175. Correct? अच्छा, अब ये जो n मेरे को मिला है ना, that we are going to use to find sum of n terms. As we all know कि sum of first n terms क्या formula क्या है, ठीक है, is n by 2 2a plus n minus 1d.
I can use that formula as well. And the second वाला formula मैंने लिखा था, right? That is n by 2 first term plus last term included, अगर हमको उसकी position पता है. Yes, if you'll see this carefully students, मेरे को इस sum की first position पता है, last term पता है, and उसका n पता है. So I can use my second wala formula. This sum of n term is equals to n by 2 my first term plus last term, right? Okay, so I want to find sum of 175 terms. So S175 is equals to 175 upon 2. First term is 2 plus my last term is 350. Correct? Okay, so this is 175 upon 2 into 352 हो जाएगा ये, and this is 176 R. Again this comes out to be a very huge number, 175 into 176. Okay, so it is 30800. Okay students, such kind of a sums comes for 3 marks and such kind of a sums comes for 2 marks. ठीक है, with the help of this let us move on to my next sum. Okay, what my sum number 3 says, sum of first 55 terms of an AP is given as 3300. मतलब S55 आप लोग को 3300 दिया है, correct? Okay, and what they are expecting from us is 28th term, means T28 पूछ रहे हैं. No problem. Can I say T28 is nothing but A plus n minus 1D. n यहाँ पे 28 है, right? So 28 minus 1 into D. So this is A plus 27D. Correct? This is my T28th term. I'll say this as equation number 1. Okay, let us come back to my S55 is equals to 3300. Okay, this is sum of n terms का formula. Let us use that. Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1d. बहुत easy है, ठीक है ना? अच्छा, Sn is यहाँ पे S55 है एक्चुअली, सो 55 अपॉन 2 हो जाएगा, सो 2a प्लस 55 माइनस 1 हो जाएगा 54d, राइट? ओके, सो S55 is 3300. Let me write that over. 55 upon 2. Can I take 2 common from here? Yes. So अगर 2 common लेता हूँ तो ब्रैकेट में मिलेगा a plus 27d, right? This 2 gets cancelled. अब ये 55 लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में जाएगा. So what I'll get, 3300 upon 55 is equals to a plus 27d. Can I say this is 11 5s are, and this is 11 3s are. These 2 zeros will remain as it is. 5 1s are, 5 60s are. If you'll observe this carefully students, a plus 27d मेरे को 60 मिला है. And look at my equation number 1. Can I say a plus 27d is nothing but your 28th term? Correct? So from here I can say that my 28th term is 60. I hope you guys have understood this. Let us move on to. Okay students, let us move on to my sum number 4. What does it says? In an AP 19th term is given as 52. So T19 उन लोग ने 52 दिया है, and 38th term they have given as 128. So 38th term 128 है, and पूछा क्या है? Find the sum of first 56 terms. Okay, no problem. Sum of first 56 terms पूछा है, ठीक है? Now students, what I am expecting you is try to solve this sum on your own and just क्रॉस चेक विथ मी, ठीक है? चलो, नाउ T38 दिया है 128. कैन आई यूज माई Tn का फॉर्मूला ओवर हियर? करेक्ट, Tn का फॉर्मूला क्या है? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. करेक्ट, सो T38 क्या हो जाएगा? T38 इज a प्लस 38 माइनस 1 मीन्स 37 d हो जाएगा. ओके, T38 इज 128, नो प्रॉब्लम. T19 क्या हो जाएगा? T19 विल बी a plus 19 minus 1, that is 18d is equals to 52. Can I say students, ये दोनों इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ a and d हो गया, राइट? सो इन दोनों के मदद से मेरे को a and d की वैल्यू मिलेगी, एंड वो जो a and d की वैल्यू है मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा S56 के लिए, ठीक है? ओके,
Now let us solve this equation simultaneously. If you'll observe this, a के coefficients दोनों के same है. So let us subtract 37d minus 18d. Okay, so 17 minus 8 gives me 9, correct? Okay, this is 2 minus 1 gives me 1, so 19d. Okay, so 8 minus 2 gives me 6 and 12 minus 5 कितना मिलेगा students? 12 minus 5 is 7, correct? So from here मुझे d is equals to 76 upon 19 हो जाएगा. This 19 ones are and 19 fours are. So common difference मुझे 4 मिल गया. Now substitute this common difference in either of the equation. Either t19 में substitute कर दो और t38 में substitute कर दो. What I'll do is I'll substitute that in t19 में. t19 में क्या है से 52 is equals to a plus 18 into difference is 4, correct? So from here can I say a is equals to ये 18 इंटू 4 हो जाता है 72, जो लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाएगा तो सबट्रैक्ट हो जाएगा. सो 52 माइनस 72 विच इज इक्वल्स टू माइनस 20. सो फ्रॉम हियर आई हैव गॉट माय डी, आई हैव गॉट माय ए. चलो, सो लेट अस फाइंड S56. S56 इज नथिंग बट n by 2 2a plus n minus 1d. ओके, सो n यहाँ पे 56 है, 56 अपॉन 2 2a. व्हाट इज माय a? माइनस 20 plus n minus 1 55 into difference is 4. Now students, from this bracket can I take 2 common out? उससे क्या होगा ना, मेरा calculations easy हो जाएगा. If I'll take 2 out, bracket में minus 20 हो जाएगा plus 55 into 2 हो जाएगा, correct? Okay, this 2 gets cancelled. So this is 56 into minus 20 plus 55 into 2 which gives me 110. Okay, so this is 56 into 90, right? Okay, this 0 will remain as it is. Can I say this is 9 6 are 54, carry 5, 9 5 are 45 plus 4 490. So from here can I say S56, that is sum of first 56 terms, we have got it as 4940. With the help of that, let us move on to my next. Okay students, let us move on to my sum number 5. Students, according to me this sum is very important. ठीक है, very important. It comes for 3 marks. Okay, now in an AP sum of 3 consecutive terms is 27. sum का मतलब addition होता है, ठीक है, and their product is 504. Okay, product का मतलब multiplication होता है. Find the terms assuming that the 3 consecutive terms are a minus d, a and a plus d. Now students, फर्स्ट टर्म उन लोग ने बोला है a माइनस डी लो, सेकेंड टर्म उन लोग ने बोला है a लो, ठीक है, एंड थर्ड टर्म दे हैव गिवन एस a प्लस डी. स्टूडेंट्स, ये जो ब्रैकेट में दिया है ना, कभी कभी एग्जाम में नहीं भी देते, ठीक है. सो यू हैव टू मेक श्योर कि इफ दे आर सेइंग अबाउट 3 consecutive terms, so a minus d, a and a plus d, ठीक है. Okay, now sum of 3 consecutive terms means t1 plus t2 plus t3 is 27. So a minus d plus a plus d, they have said as 27. So plus d minus d cancel. So 3a मुझे मिल गया 27. So from here what I have got is a is equals to 9. ठीक है. Okay. Now first part of the sum is done. Second part क्या पूछा है? Find the product is 504. एंड देयर प्रोडक्ट इज 504 का मतलब ये 3 टर्म्स है ना, उसके प्रोडक्ट लेने हैं. सो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 504. ओके, कैन आई से दिस a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज एज गुड एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, करेक्ट. सो a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इंटू a हो जाएगा इज इक्वल्स टू 504. Okay, as we all have found a is equals to 9, let us substitute that. So 81 minus d square into 9 is 504. So 81 minus d square is equals to 504 upon 9. This is 9 ones are, okay, 9 5s are 45, carry 5, 54, 56. Yeah, so यहाँ से d स्क्वायर मेरे को मिल गया 81 minus 56. Okay, which comes out to be 25.
डी स्क्वायर की वैल्यू मेरे को 25 मिल गई, बट व्हाट आई नीडेड इज डी. So from here, can I say d is equals to plus or minus 5? Why plus or minus 5? Because माइनस 5 का भी स्क्वायर करेंगे ना स्टूडेंट्स तो प्लस 25 आता है, एंड प्लस 5 का स्क्वायर भी करेंगे तो भी प्लस 25 आएगा. ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स दो सीक्वेंसेस आएगी, व्हेन d इज इक्वल्स टू प्लस 5 एंड व्हेन d इज इक्वल्स टू माइनस 5. ओके, चलो, सो लेट अस टेक दैट व्हेन d is equals to plus 5 and d is equals to minus 5. दोनों जगह पे a तो सेम ही रहने वाला है 9, करेक्ट. यहाँ पे भी a is equals to 9. चलो, पहला टर्म क्या है, t1 is equals to a minus d. ओके, a is 9 minus d, that is 5. तो 9 minus 5 करेंगे तो 4 मिल जाएगा. सेकेंड टर्म a है, a तो हम लोग को पता है जो 9 है. t3 that is a plus d, so 9 plus 5 is equals to say 14, right? 9 plus 5 is 14. So my three terms are 4, 9 and 14 from here. Okay, when d is equals to minus 5, मेरा t1 क्या आएगा, a minus d, correct? Okay, so this gives me 9 minus of minus 5. Okay, so this is say 14, correct? Because 9 plus 5 gives me 14. So second term t is equals to a जो 9 है. Third term a plus d which is equals to 9 minus 5 which is equals to 4. So यहाँ से सीक्वेंस में जो क्या आया, 14, 9 and 4. If we'll okay, from here we have find our three consecutive terms, that is 4, 19 and 14, or 14, 9 and 4. ठीक है, let us move on to my next sum, that is sum number 6. What does it says? If the ninth term of an AP is 0, ठीक है, तो T9 वो लोग ने 0 बोला है. Show that 29th term, okay, 29th term is, इसका मतलब equals to twice its 19th term. Twice मतलब 2 times its 19th term. This is what we are supposed to show that. ठीक है, चलो, अब यहां से T9 आप लोग को 0 दिया है. Can I say T9 is nothing but a plus 8d is equals to 0. Therefore a is equals to minus 8d. Sure? Okay, now let us take LHS over here. मेरा LHS क्या है, T29 है, correct? Okay, so T29 is nothing but, can I say a plus 29 minus 1 is 28d. Sure? अच्छा, a is equals to minus 8d वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, minus 8d plus 28d which is equals to 20d. Let us give this as equation number 1. ठीक है, okay, now let us move ahead with my RHS. RHS में क्या दिया है, 2 times T19. ठीक है, so this is 2 times T19 का मतलब, can I say a plus 18d. Sure? Okay, so 2 times a is equals to minus 8 है, 8d है, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या मिलेगा, 2 times 10d, right? Okay, which is equals to 20d. So this is my equation number 2. From 1 and 2, can I say my LHS is equals to my RHS, right? So hence we have proved that T29 is equals to 2 times T19. चलो यहाँ पे लिख लेते हैं. So from 1 and 2, T29 is equals to 2 times T19. So from here we are done with this particular practice set. Let us move ahead to my next concept, that is application of arithmetic progression. ठीक है,